तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूँ फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है आरफिन खान क्लासेस। तो हमने अपने लास्ट वीडियोस में अपने एक चैप्टर को स्टार्ट कर रखा था जिसका नाम था स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब जो आज का टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप, यानी कि एक स्टार्टअप की कैसी लाइफ साइकिल होती है, यानी क्या लाइफ साइकिल होती है। जैसा कि एक मान लो कि ह्यूमन बीइंग है। क्या है? एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग की क्या लाइफ साइकिल होती है। सबसे पहले क्या होता है, उसका बर्थ होता है। ठीक है, फिर वो बर्थ से क्या बनता है, धीरे धीरे क्या टीनेज बनता है। टीनेज से फिर वो क्या बनता है, एडल्ट बनता है। एडल्ट के बाद क्या बनता है, वो फिर ओल्ड बन जाता है, यानी कि बूढ़ा हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक ह्यूमन लाइफ की भी क्या होती है, एक साइकिल होती है कि सबसे पहले जो एक ह्यूमन है वो बर्थ लेता है, फिर टीनेज बनता है, फिर एडल्ट बनता है, उसके बाद क्या होता है वो ओल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। यानी कि ये क्या है, ह्यूमन की साइकिल है। उसी तरीके से उसी तरीके से जो क्या होता है हमारे स्टार्टअप की क्या होती है, स्टार्टअप की भी लाइफ साइकिल होती है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। क्या? लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। देखो, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला जो लाइफ साइकिल का स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन नहीं, सॉरी, आइडिएशन। क्या? आइडिएशन। आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। देखो, ध्यान से समझो इस पॉइंट का मतलब। आइडिएशन एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, आइडिया आता है। क्या आता है? एक आइडिया आता है। ठीक है, कि हम मान लो कि लेट्स से कि हम कुछ ऐसी चीज बनाएंगे जो क्या होगा, बिल्कुल हटके होगा। क्योंकि स्टार्टअप की डेफिनेशन में मैंने सबसे पहले बताया था कि स्टार्टअप का मतलब क्या होता है। स्टार्टअप एक क्या होती है, एक इनोवेशन होती है जो हेल्प करती है लोगों की। क्या करती है? हेल्प करती है टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। तो मान लो कि लेट्स से मान लो कि अली है। अली के पास एक आइडिया आया कि मैं अपने एक बनाऊंगा, एक गाड़ी बनाऊंगा जो क्या होती हो, पानी पे चलती हो। यानी कि पानी में चलने वाली वो क्या बनाएगा, एक कार बनाएगा। यानी कि ये भी एक आइडिया है। तो उसके दिमाग में पहले ये आइडिया आया, सबसे पहले क्या आता है, आइडिया आता है, फिर वो उसको क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया को क्या करते हैं, हम सोचते हैं और उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अब एक आइडिया आया, तो उस आइडिया में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम अपने टारगेट मार्केट को देखेंगे। किसको? टारगेट मार्केट। यानी कि हमें कौन से मार्केट को टारगेट करना है, यानी कि हमें किस तरीके का अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। हमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाना है, या फिर हमें गुड्स के सेक्टर में जाना है, या फिर हमें गोल्ड बनाना है, या फिर हमें मान लो कि कोल के सेक्टर में जाना है। यानी कि बहुत सारे सेक्टर अवेलेबल है, यानी कि कौन से सेक्टर में अपने अपने कौन से मार्केट में हमें अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करना है। तो यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट को टारगेट करते हैं, यानी कि टारगेट मार्केट देखते हैं। फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल चूज करते हैं कि हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होगा। ठीक है, बिजनेस मॉडल कैसा होगा, यानी कि कैपिटल मॉडल होगा या लेबर मॉडल होगा। जो हम काम करवाएंगे वो लेबर से कराएंगे या कैपिटल, यानी कि मशीन से कराएंगे, कितनी मशीन लगेगी, कैसे लगेगा, क्या होगा। यानी कि बिजनेस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे कि हमारा बिजनेस मॉडल कैसा होगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपनी टीम स्किल सेट करते हैं। क्या करते हैं? टीम स्किल्स को सेट करते हैं। टीम स्किल सेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़े, जो हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, आइडिया आता है। फिर उस आइडिया को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं उसकी हमारी मार्केट, कौन सी मार्केट टारगेट है, यानी कि कौन से मार्केट को हम टारगेट करेंगे। फिर हम अपना बिजनेस मॉडल को चूज करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी टीम को सेट करते हैं। क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। क्योंकि जब तक एक टीम नहीं होगी तब तक उस आइडिया को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। कई कई बार क्या होता है कि बंदा सिंगल हैंडेड भी कर लिया जाता है, लेकिन अगर उसी चीज के लिए जो हमारी टीम होती है, जो टीम के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप था वो क्या था, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेप टू में होता है वैलिडेशन। क्या होता है स्टेप टू में? वैलिडेशन। वैलिडेशन। ठीक है, रुको 2 मिनट। हाँ, तो मैं क्या पढ़ा रहा था, वैलिडेशन। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, वैलिडेशन देखते हैं। वैलिडेशन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटोटाइप। क्या? वैलिडेशन एंड टेस्ट ऑफ प्रोटोटाइप। देखो, इसका मतलब क्या होता है, वैलिडेशन का मतलब होता है कि अब मान लो कि हमने अपना एक आइडिया बना लिया, अपनी टीम बना ली, मार्केट सेलेक्ट कर लिया, हमें कौन से सेक्टर में काम करना है, हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम सैंपल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सैंपल बनाएंगे।
हम क्या बनाएंगे, एक सैंपल बनाएंगे और सैंपल बनाने पे हम देखेंगे इसमें हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, इसमें हमारी लेबर कितनी लग रही है, यानी कि बहुत सारे रिसर्च वगैरह करके हम क्या बनाएंगे, एक सैंपल तैयार करेंगे अपने प्रोडक्ट का। फिर उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी कि जो प्रोटोटाइप है, इस जो है वैलिडेशन एंड प्रोटोटाइप, इसमें प्रोटोटाइप का मतलब ही क्या है, सैंपल। प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, सैंपल। यानी कि हम वैलिडेट करेंगे जो हमने आइडिया, जो हमें आइडिया आया है उसका प्रोडक्ट बना के कि वो सही सही तौर पे पब्लिक के काम आएगी या नहीं आएगी। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है वैलिडेशन, यानी कि वैलिडेशन इज टेस्ट ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स से मान लो कि हमने वैलिडेट किया, हमने अनिल ने वो गाड़ी गाड़ी बना ली, यानी कि जो पानी में चलने वाली कार को बना लिया। अब वो वैलिडेट करेगा कि क्या वो कार, जब वो कार बन जाएगी तो उसको वैलिडेट करेगा कि क्या वो कार सही में पानी में चल सकती है कि नहीं चल सकती है। अगर वो पानी में चलेगी तो वो कितनी देर चलेगी, कितनी देर मतलब वो कितनी देर पानी में टिकी रहेगी, उसको कैसे कैसे मेंटेन करना होगा। यानी कि सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा क्या आता है, वैलिडेशन, यानी कि वैलिड करेंगे और सैंपल बना के वैलिड करेंगे कि वो कितनी मतलब एफिशिएंट है भी कि नहीं है। लेट्स से मान लो कि वो पास हो जाता है, वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है, यानी कि प्रोडक्ट एकदम बढ़िया है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है क्या, फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा स्टेप आता है वो आता है अर्ली ट्रांजेक्शन। क्या, अर्ली ट्रांजेक्शन। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या है, अर्ली ट्रांजेक्शन, यानी कि अब मान लो कि वो जो हमने प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में, वो मतलब मार्केट में आने को बिल्कुल तैयार है, यानी कि वो बिल्कुल एकदम टेस्ट में पास हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है। अब उसका क्या होगा, मार्केट में ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। क्या स्टार्ट होगा, ट्रेड, ट्रेड स्टार्ट होगा। ठीक है। यानी कि बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी और स्टार्ट जनरेटिंग टर्नओवर। और जो स्टार्टअप है वो क्या जनरेट करना, क्या जनरेट करना स्टार्ट कर देगी, टर्नओवर। ठीक है, स्टार्ट जनरेट टर्नओवर, यानी कि उस स्टार्टअप का क्या होगा, टर्नओवर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब अर्ली ट्रांजेक्शन के अंदर हम क्या क्या चीजें देखेंगे, हम कस्टमर के रिव्यूज को लेंगे। क्या लेंगे, कस्टमर के रिव्यूज को लेंगे, यानी कि वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है कि नहीं है, यानी कि हम कस्टमर के रिव्यूज को लेंगे, कस्टमर रिव्यू, कि वो सेटिस्फाई है भी कि नहीं है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या क्या एड ऑन चाहती है हमारे प्रोडक्ट के लिए। लेट्स से मान लो कि हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मार्केट में एक जैसे थोड़ी ना टिकेगी, उसके लिए हमें बहुत सारे वेरिएशन लाने पड़ेंगे। अगर कस्टमर को वो कॉस्ट पसंद नहीं, वो कॉस्ट मतलब ज़्यादा लग रही है तो हमें अपने कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। अगर कस्टमर को उसमें और भी फीचर चाहिए तो हमें और ज़्यादा एड ऑन करने कर पड़ेंगे। यानी कि फ्यूचर के लिए उस प्रोडक्ट के लिए हमें कस्टमर रिव्यू की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यानी कि जब अगर हम किसी भी अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेच रहे हो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, कस्टमर रिव्यू लेना पड़ेगा कि हम उस प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उसमें क्या क्या ऐसे ऐड ऑन कर सकते हैं जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे और कस्टमर उससे खुश रहे और हमारा प्रोडक्ट क्या है जो बार बार हमारा सेल आउट हो, यानी कि बिके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के अंदर आता है पिवोटिंग, पिवोटिंग, पिवोटिंग। देखो पिवोटिंग का मतलब क्या होता है, पिवोटिंग, पिवोटिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स, पिवोटिंग का मतलब होता है चेंज अकॉर्डिंग द फीडबैक, यानी कि अपने प्रोडक्ट को चेंज करेंगे किसके, कस्टमर के फीडबैक के द्वारा, चेंज अकॉर्डिंग टू फीडबैक। इसके हिसाब से ना तुम ना एक ना मोबाइल का एग्जांपल ले लो। लेट से मान लो कि जो मार्केट में कोई भी नया फोन आता है तो उसमें कस्टमर के क्या होते हैं, फीडबैक्स होते हैं कि इस फोन में ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए, यानी कि कैमरा इसका ऐसा होना चाहिए, इस फोन में स्टोरेज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, इस फोन में रैम ज्यादा होनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्या बनता है, फोन फोन के वैरायटीज आते हैं, यानी कि जैसे रेडमी 9, रेडमी 9 अल्ट्रा प्रो, रेडमी 9 प्रो मैक्स, रेडमी 9 अल्ट्रा प्रो मैक्स, यानी कि वेरिएशन है ना। तो इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट की भी ना हम वो क्या बोलते हैं, उस हमारे प्रोडक्ट की भी ना कस्टमर रिव्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे क्या होता है कि हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कस्टमर फीडबैक और उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज होता है कि अब मान लो कि हमारा प्रोडक्ट आ गया, अब हमारा प्रोडक्ट आ गया और हमने उसको कस्टमर के अकॉर्डिंग चेंज करना भी स्टार्ट कर दिया, बढ़िया बिक रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद जो हमारी चौथी स्टेज होती है वो होती है ग्रोथ। क्या होती है, ग्रोथ या फिर एग्जिट। सबसे पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। लेट्स से मान लो कि हमारा प्रोडक्ट आया, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है हमारी मार्केट में। अब और हमारी जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब जो हमारी कंपनी है वो क्या बन गई है, $8 बिलियन की कंपनी बन गई है, $1 बिलियन की कंपनी बन गई है। हमारी कंपनी क्या बन गई है, यूनिकॉर्न बन गई है। क्या बन गई है, यूनिकॉर्न बन गई है। ठीक है। अब हम अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। लेट्स से मान लो
कि एक कंपनी है जिसकी टर्नओवर एक्सीड करेगी किससे, 100 करोड़ से। तो अब वो क्या करेगी, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगी, इतना एक्सपेंड करेगी और वो अपने बिजनेस को क्या करेगी, नया फॉर्म देगी। वो आईपीओ लाएगी अपने बिजनेस के लिए, क्या लाएगी, आईपीओ लाएगी, और उसको अपनी कंपनी को क्या करेगी, बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगी। तो इसके बाद क्या होता है, हमारा ग्रोथ आता है। अगर मान लो कि हमारा स्टार्टअप नहीं चलता, हम प्रोडक्ट लाए, हमने कस्टमर को बेचा, कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसके हिसाब से हमने उस कस्टमर के फीडबैक्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज भी किया, बहुत ज़्यादा चेंज भी किया, लेकिन फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं चला, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम मार्केट से क्या ले लें, एग्जिट ले लें। यानी कि जो हमारा लास्ट स्टेज होता है, या तो हमारा प्रोडक्ट चल जाता है, यानी कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है, या तो हमें क्या लेना पड़ता है, एग्जिट लेना पड़ता है। तो यही था हमारा क्या, ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप। ठीक है, मैं इसको एक चार्ट के थ्रू बना देता हूँ, मैं इसको एक चार्ट के थ्रू बना देता हूँ, 2 मिनट। देखो, जो हमारा पहला स्टेप था, जो हमारा पहला स्टेप था वो था आइडिएशन, आइडिएशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें आइडिया आएगा और हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड स्टेप जो था वो हमारा था वैलिडेशन। क्या, वैलिडेशन, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, एक सैंपल बनाएंगे, सैंपल बनाने के बाद उसको चेक करेंगे, उसमें क्या क्या एड ऑन कर सकते हैं हम, ये सब चीजें चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप था वो था इजी अर्ली ट्रांजेक्शन, अर्ली ट्रांजेक्शन, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट की क्या करेंगे, अब लेट्स से मान लो हमने अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट कर दिया, हमने सैंपल बना के चेक कर लिया कि वो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे और उससे अपने टर्नओवर को जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लॉन्च करेंगे तो उसमें हम क्या लेंगे, कस्टमर के रिव्यूज लेंगे, बहुत सारे फीडबैक्स लेंगे और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। लेट्स से मान लो कि उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट चल जाता है, या तो हमारा प्रोडक्ट की क्या होगी, ग्रोथ होगी, हमारी कंपनी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। अगर नहीं चलता है तो हम क्या ले लेंगे, फिर एग्जिट ले लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, लाइफ ऑफ स्टार्टअप। सबसे पहले आइडिएशन एंड डेवलपमेंट, फिर वैलिडेशन, फिर अर्ली ट्रांजेक्शन, फिर ग्रोथ एंड या फिर एग्जिट। तो इसी इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। हमने आज क्या पढ़ा, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्टअप मिला पढ़ा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।